हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, लास्ट डे है अप्लाई करने का। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जेएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करना चाहिए फिर 2 दिन का कैसा परफॉर्मेंस रहा और डिसीजन क्या होना चाहिए आखिरी दिन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 22 नवंबर को ओपन हुआ था और 24 नवंबर आज के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। 3042.51 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, ये फुल्ली ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें, 30 नवंबर का फाइनलाइज किया गया। लिस्टिंग डेट 5 दिसंबर फाइनलाइज किया गया। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टेड होगा। 475 टू 500 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे जैसे इसकी प्राइस बैंड रखी गई है। इसमें गाइस अगर देखा जाए तो 30 शेयर्स की लॉट साइज है और जीएम फाइनेंशियल सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट और बोफा सिक्योरिटीज इसके लीड मैनेजर है। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर ये गाइस इसके टाटा मोटर्स इसके प्रोमोटर और प्री इशू होल्डिंग 66.79% का आफ्टर अलॉटमेंट से 55.39% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव यहाँ पे साइन ये है, एक अच्छे एडवांटेज ये है कि कंपनी में पोस्ट आईपीओ मतलब कि लिस्टिंग होने के बाद भी मेजर होल्डिंग जो होगा ना टाटा मोटर्स के पास होगी। ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर हम बात करेंगे एंकर इन्वेस्टर से, कंपनी 791 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल इसके हम सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो बहुत अच्छी सब्सक्राइब की गई है। क्यूआईबी से 8.55 टाइम्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग। और गाइस वैसे भी अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ना, ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। HNI 31.19 टाइम्स का बहुत ही एक डिसेंट ओवर सब्सक्रिप्शन है। रिटेल 11.56 टाइम्स का। एम्प्लॉयज़ 2.47 टाइम्स का। अदर्स जो टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए उनका बात हो रहा है, अदर्स में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जो कि 20.48 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सभी कैटेगरीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। टोटल 15.1% की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। यहाँ पे गाइस कंपनी में अगर देखा जाए तो जो इन ऑफर जो दिया गया है, क्यूआईबी को देखिए, एंकर को 26% है, क्यूआईबी को 17.33% का, HNI को 13% का, जिसमें से एबव 10 लैक्स 8.67% का और बिलो 10 लैक्स 4.33% का ऑफर दिया गया है। और रिटेल को 30.33% का, एम्प्लॉय को 3.33% का और अदर्स को जो इसके जो शेयर होल्डर्स है टाटा ग्रुप के उनको 10% का ऑफर दिया गया है। तो यहाँ पे कंपनी अगर इसके जीएमपी की बात करेंगे तो 403 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है और 80.6% की लिस्टिंग, एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने के चांस ऑफ गाइज इसके जीएमपी में कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण गाइज लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, 94 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है। इसमें गाइज इंक्लूडेड टर्नकी सॉल्यूशंस जो कि ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करती है और उनके टीयर 1 सप्लायर्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंपनी का एम है कि कस्टमर्स को वैल्यू, उनके कस्टमर्स को जो है वैल्यू प्रोवाइड करना इनका एम है, जिसमें प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में असिस्ट करती है टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि एक सेफर, क्लीनर और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड कस्टमर्स के लिए। और उनके कंपनी के पास डीप डोमेन एक्सपर्टाइज है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा गेन कर चुकी है, हाई एक्सपर्टाइज का जैसे गेन कर चुका है अलग अलग क्लाइंट्स को एडजेसेंट इंडस्ट्रीज में सर्विस देके, जैसे एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन, हेवी कंस्ट्रक्शन मशीनरी ऑपरेशन। जो टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का ये ग्लोबल लेवल पर इसके बिजनेस चलते हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबल पे भी बिजनेस चलता है। लेकिन इसे एक ड्रॉबैक है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इसके वजह से इम्पैक्ट पड़ सकता है। और वैसे गाइस जिसका जो ये जो इम्पैक्ट है, ये सभी कंपनी जो कि फॉरेन में एक्सपोर्ट करती है, फॉरेन में बिजनेस करती है, उन सभी को इम्पैक्ट पड़ता है। सिर्फ ये एक्सेप्शनली इस कंपनी को इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सभी को पड़ती है। प्लस कंपनी जो है डाइवर्स, एक दूसरे के साथ डाइवर्स सी टीम जो है सो लेके आई है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से, उनके स्किल को देखकर, जिसके कारण गाइज ये रियल टाइम में कोलैबोरेशन करने में सेट्स कर सकती है और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है इस कंपनी के पास और अराउंड 27 कंट्रीज़ में इसका ग्लोबल प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर चुका है। इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ, लगभग 21 से 23 के बीच में 30% CAGR के साथ इसका रेवेन्यू ग्रोथ किया है और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। और रेवेन्यू कितना है मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर हम रिस्क की बात करें तो कंपनी जो है इसका मेजर ऑटोमोटिव सेक्टर और टॉप 5 क्लाइंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल सका, चाहे वो आप देखिए तो 23 में हो या फिर 22 में या 21 में।
निगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, ये एक ड्रॉबैक है। प्लस जो मैंने भी बताया कि एक फॉरेन में इसके बिजनेस चलते हैं तो इसके गाइस फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का खतरा हो सकता है। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में, और यहाँ पे कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है इंडिया में उसके यूनिट सेटअप के लिए स्पेशल टैक्स हॉलीडेज़ के अंदर जो है सो कंपनी डिडक्शन क्लेम करती है। और अगर इसके वजह से कोई अगर इस क्लेम में अगर कोई चेंजेस वगैरह आता है गाइज तो इसके वजह से कंपनी का बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे कंपनी थोड़ा सा रिस्क भी है, लेकिन अगर हम इसके फिनेंशियल को देखेंगे तो 21 में 24.25 करोड़ का रेवेन्यू है, 239 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 3578 करोड़ का रेवेन्यू है, 436.9 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 4501.9 करोड़ का रेवेन्यू है, 624 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ 24 में 2587 करोड़ का रेवेन्यू है, 351.9 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का रेवेन्यू जैसे मैंने बताया कि 21 से 23 तक कंपनी 30% CAGR के साथ इंक्रीज किया है, जो कि देख सकते हैं। अराउंड 23 में 25.81% का जैसे रेवेन्यू ग्रोथ किया है और प्रॉफिट 42.8% का, मतलब टॉप एंड बॉटम लाइन से कंपनी का स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयर्स में जो लिस्टेड होती है, लिस्टिंग होने से बेनिफिट मिलता है उसको अचीव करना चाहते हैं। प्लस ऑफर फॉर सेल है तो कोई भी अमाउंट जो जितनी भी अमाउंट है जो इन्वेस्ट नहीं करेगी कंपनी एक्सपेंशन को लेकर, यहाँ पे कह सकते हैं। और अगर हम बात करें तो अगर आप लोग ऑफर फॉर सेल IPO को प्रेफर करते हैं अप्लाई करने का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस गाइस टाटा का नाम ही काफ़ी होता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर फ्रेंडली मतलब कि कंपनी बनाना, क्योंकि अगर देखा जाए तो इन टाटा ग्रुप जो है भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट में भी अगर देखा जाए तो, और प्लस मार्केट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है। और 19 ईयर्स के बाद ये IPO लाई गई है और 5 महीने की जो सो DRHP फाइल होने के 5 महीने तक जो है इसका बात चलता रहा कि कंपनी IPO लेके आएगी। इसका डेट फाइनलाइज नहीं था लेकिन अब डेट फाइनलाइज हो गया है, और इसलिए इन्वेस्टर्स टाटा ग्रुप की एक कंपनी को जो है सो कंपनी में प्री IPO जो है सो मतलब कि प्री जो है सो लिस्टिंग से पहले अप्लाई करने से जो है सो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे। प्लस इसके जो है सो रीजनेबल प्राइस पे इसकी IPO लेके आई टाटा लेगेसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि अगर अदर कंपनीज का कंपनी के शेयर्स अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्राइस पे है और इसका जो है एक लेगेसी के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस है। तो अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अलॉटमेंट के चांसेस बहुत रेयर होंगे क्योंकि अभी दो दिन हुआ और चांसेस है कि आज के दिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन हो सकती है और GMP बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए, मीडियम टर्म के लिए। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।